बड़े बेशरम हैं ये मीडिया वाले, बड़े बेशरम हैं ये मीडिया वाले, इन्हें आजमाने की कोशिश न करना। बड़े बेशरम हैं ये मीडिया वाले, इन्हें आजमाने की कोशिश न करना। किसी की ये इज्जत को नहीं छोड़ते हैं, किसी की ये इज्जत को नहीं छोड़ते हैं, इन्हें आजमाने की कोशिश न करना। बड़े बेशरम हैं। पहले आप इस बेगैरत को सुन लें, फिर उज़्मा बुखारी क्या कहती हैं, फिर उसको सुन लें, फिर जनाब थोड़ा सा मेरा भी तजिया सुन लीजिएगा, जिसे उसकी जा सके। खबर मानिका की पहली दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुल्जिमा के वकला की जानिब से दलाइल के दौरान दरख्वास्त गुजार की माहवारियों के बारे में 2 मौक़िफ़ अपनाए गए हैं। पहले मौक़िफ़ के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद एक खातून मेनोपॉज से गुजरती है, जिससे उसकी माहवारियां खत्म हो जाती हैं, जबकि दूसरे मौक़िफ़ में एक फैसले का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक खातून दरख्वास्त गुजार की माहवारी में बेकायदगी है और उनकी माहवारी के हवाले से कोई इबहाम है। दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी के वकला ने इस एक हवाले पर जोर दिया, लेकिन इसकी कोई मंतक या वजह पेश नहीं की गई। जहां दरख्वास्त गुजार के 2 मुतज़ाद मौक़िफ़ हो तो वहां बेहतर होगा कि मुतल्लिका माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की राय या रहनुमाई ली जाए, ताकि दूसरी शादी के वक्त मुल्जिमा बुशरा बीबी की माहवारी की सूरत हाल वाज़ेह मालूम हो सके। इंसाफ का उसूल मुतालबा करता है कि हुकूमती मेडिकल बोर्ड के जरिए मेडिकल एक्सपर्ट्स बुशरा बीबी का जायजा लें। ये इस केस का फैसला करने के लिए जरूरी और अहम है। इसकी रोशनी में इस्तदा की जाती है कि आला क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल किसी हुकूमती मेडिकल बोर्ड से बुशरा बीबी की 2018 में माहवारी का जायजा लिया जाए, ताकि इस हवाले से भाम खत्म हो और इंसाफ मिल सके। तो एक प्रोपेगेंडा के तहत वो चल रहे हैं और हिटलर भी यही करता था, झूठी बातें इतनी फीड करो, इतनी न्यूज़ जो है वो फीड कर दो लोगों के बीच में कि सच जो है वो सुनाई ना दे। और अब जो ये वो कहते हैं ना कि इनका सोशल मीडिया बड़ा मजबूत है, सोशल मीडिया के आगे कोई ठहर नहीं सकता। ऐसा नहीं है। एक तो बदतमीजी और बेहूदगी, जैसे मैंने कहा कि शाहजेब जो है वो एक शरीफ आदमी है बॉडी बिल्डर, उसने बड़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। कहीं इन्होंने मेरे सामने किया होता तो मजे तो माइया तब आने थे, यकीन माने। जब मैं छुट्टियों पे गई तो मेरे बच्चों ने मुझसे कसम ली थी कि अगर किसी ने जो है वो आपको कुछ कहा तो आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे। मैंने कहा था नो, जब तक हम इसी तरह खामोशी से इनको बर्दाश्त करते जाएंगे ना तो शाहजेब पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा शायद। और ये कोई आज थोड़ी शुरू हुआ है। ये अगर आपको याद हो, डार साहब जो है वो गुजरा करते थे, उनके पीछे 4 बंदों की ड्यूटी लगाई थी, वो उनके पीछे जो है वो जुमले कसते थे। कोई बंदा जो है इनको नजर आ जाए, मियां साहब और मरियम बीबी जो है उनके साथ तो था ही था, फिर वो गाड़ियों के पीछे भागने वाली कौम भी पैदा हुई थी। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने इस बेगैरत को सुन लिया और दूसरा यानी कि उज़्मा बुखारी को भी सुन लिया। अच्छा, खान शाहजेब खानज़ादा यानी कि नाम भी आप इसका देखें और इसका गिरा हुआ मियार भी देखें। अच्छा, ये आप जजमेंट नहीं कर सकते जनाब, एक जो बंदा आला ओहदे पे है या अच्छी पोस्ट पे है और जनाब वो एक बड़े न्यूज़ चैनल पे काम करता है और इंसान भी है, वैसा होगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। फिर आप उसका जो लेवल है, जो उसका मियार है, वो आप यहाँ से चेक कर लें तो जनाब कि ये कितना बेगैरत है और कितना गिरा हुआ शख्स है और कितना घटिया किस्म का। अब इसकी गुफ्तगू जाहिर है इसकी बीवी ने सुनी होगी और बहनें होंगी, रिश्तेदार होंगे, सारे होंगे और सबसे बढ़ के यानी कि जियो पे जनाब ये चला और जनाब यानी कि दुनिया ने देखा सुना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बेगैरत ने क्या बेगैरती मुंह के ऊपर मली और कालक थोपी। यानी कि अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि जनाब ये तो सीधा सीधा अल्लाह पाक अपनी किताब ला रैब बेऐब किताब में फरमाते हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत। तो आपके सामने है वो काजी फायज़, उसके ऊपर लानत बरसी आपने देखी और जनाब अब भी जिन जिन लोगों पे बरस रही है वो भी आप देख रहे हैं। अब
यानी कि खानज़ादा शाहज़ेब खानज़ादा, इसके ऊपर भी लानत बरस रही है। ये भी आप देख रहे हैं। अल्लाह का जो एक वादा है, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। अब जनाब बात कर लेते हैं थोड़ी सी उज़्मा बुखारी। ये वो खातून है, आप इसका लेवल चेक करें कि कितना इसका मियार है, कितना लेवल है। तो जनाब ये एक गुफ्तगू कर रही थी एक प्रोग्राम में कि ये बाबा जी का टुल्लू। तो जनाब ये बार बार इसने 2-3 मरतबा ये लफ्ज़ जो हैं दोहराए इन्होंने। और एक औरत हो के पता नहीं कि आप समझदार हैं कि जनाब ये बाबा जी का टुल्लू क्या होता है, और जनाब पता नहीं, मैं तो अब इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसकी औकात जो है वो बताना चाहता हूँ कि ये यानी कि किस किस तरह जुमले ये बाहर निकालते हैं, और यानी कि फिर अल्फाज का चुनाव करते हैं। और फिर आप ये सोच सकते हैं या मैं सोच सकता हूँ कि जनाब आपकी इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त, या ये लोग फिर इज़्ज़त करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई इज़्ज़त वो बंदा करता है जो खुद अपनी इज़्ज़त करवाता हो। तो जनाब जो बंदा खुद ही गिरा हुआ हो, तो आप फिर यही यानी कि उज़्मा बुखारी थी पहले जनाब नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम के ऊपर पता नहीं क्या से क्या करती थी, कहती थी। बहरहाल आप देखें कि जनाब अब कभी बाबा जी का टुल्लू पता नहीं क्या। बहरहाल मेरी तो तौबा है, अल्लाह की लाठी ऐसे बरसती है, आपको कोई क्या कोई फिल्म की तरह वो स्क्रीन चले कि जनाब आपको पता चले? ना ना, वैसे तो चल रही है कि कौम जो है वो आपको कहीं नहीं छोड़ रही, और आप करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, होता कुछ है, और दिखाते कुछ हैं। तो ये चल रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सबस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, और हमसायों को रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।